Good morning, student. Today we read second stanza of poem Wind. आइए पढ़ते हैं. You are very clever at poking fun at weakling. You मतलब तुम, very clever मतलब बहुत चालाक हो. At poking fun, poking का मतलब बनाना, fun का मतलब मजाक. मजाक बनाने में, किसका मजाक बनाने में? At weakling, weakling मतलब कमज़ोर, कमज़ोर चीज़ों और कमज़ोर प्राणियों का मजाक बनाने में तुम बहुत चालाक हो. फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, फ्रेल मतलब होता है जर्जर, क्रम्बलिंग मतलब होता है फ्रेल यानी होता है कमज़ोर, क्रम्बलिंग मतलब होता है जर्जर, हाउसेस मतलब होता है घर, यानी कि कमज़ोर जर्जर घरों का. क्रम्बलिंग डोर्स यानी क्या होगा बेटा? क्रम्बलिंग मतलब क्या होगा? कमज़ोर, टूटने योग्य, यानी कि जर्जर जिसको अपन बोलते हैं कि अब गिर पड़ेगा. डोर्स यानी होते हैं दरवाजे, ठीक है ना. तो टूटने योग्य घरों, टूटने योग्य दरवाजों. क्रम्बलिंग रैप्टर यानी क्या होता है? जो छत को अपन जिस चीज़ का सहारा देते हैं, जैसे बल्ली, लकड़ी का जो बाँस होता है उससे सहारा देते हैं, तो वो जर्जर बाँस. क्रम्बलिंग वुड, जर्जर लकड़ियाँ. क्रम्बलिंग बॉडीज़, जर्जर शरीर. क्रम्बलिंग लाइव्स यानी होता है जीवन, जर्जर जीवन. क्रम्बलिंग हार्ट्स यानी होता है हृदय, यानी कि जर्जर हृदय. तो यानी कि हवा क्या करती है? इन सब चीज़ों को नुकसान पहुंचाती है. एक बार पहले लास्ट लाइन पढ़ते हैं, फिर इसको जोड़ेंगे. द विंड गॉड विनोज, विंड गॉड यानी क्या होता है? पवन देवता. विनोज यानी क्या होता है? उड़ा कर ले जाते हैं, ठीक है ना. जैसे आप अनाज को क्या करते हैं, जब आप ऊपर से नीचे गिराते हो तो उसमें से जो भूसा होता है वो अलग होता जाता है हवा के कारण, ठीक है ना. एंड क्रशेज देम ऑल, क्रशेज यानी क्या होता है? कुचलना, ठीक है ना. ऑल मतलब सभी को, और उन सभी को कुचल देती है. तो हवा क्या करती है बेटा? अपने साथ उड़ा कर ले जाती है और उन सभी को कुचल देती है. किन सभी को? फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, कमज़ोर व टूटने में आसान घरों को. जर्जर दरवाजों को. क्रम्बलिंग रैफ्टर्स, जर्जर बल्लियों को. क्रम्बलिंग वुड्स, जर्जर वुड यानी क्या होगा? पेड़, यहाँ पे लकड़ी की जगह क्या बोल लेंगे अपन? पेड़. क्रम्बलिंग बॉडीज़, जर्जर शरीर को. क्रम्बलिंग लाइव्स, जर्जर जीवन को. और क्रम्बलिंग हार्ट्स, और जर्जर हृदय को. यानी कि ये कहना चाह रहा है कि यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग, तुम कमज़ोरों का मजाक बनाने में बहुत ही चालाक हो, यानी कि तुम कमज़ोरों का मजाक बनाती हो. द पोएट सेज टू विंड दैट इट मेक्स फन ऑफ वीक थिंग एज वेल एज वीक क्रिएचर, कि वो वीक थिंग, कमज़ोर चीज़ों का, और वीक क्रिएचर, इन कमज़ोर प्राणियों का मजाक बनाती है. सेकेंड लाइन. फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग रैफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज़, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स. द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेज देम ऑल. तो वो बोला विंड गॉड विनोज, यानी कि जो पवन देवता होते हैं वो विनोज मतलब उड़ा कर ले जाते हैं. क्रशिंग देम ऑल, और सभी को नष्ट कर देते हैं, कुचल देते हैं. तो द पावर ऑफ विंड, इसका अर्थ क्या होगा? द पावर ऑफ विंड थ्रो आउट एंड क्रशेज ऑल वीक थिंग. जो शक्ति होती है विंड की वो क्या करती है? थ्रो आउट मतलब बाहर फेंक देती है. एंड क्रशेज मतलब कुचल देती है. ऑल वीक थिंग, सभी कमज़ोर चीज़ों को कुचल देती है. जैसे लाइक हाउसेज, कमज़ोर घरों को. डोर्स, दरवाजों को. रैप्टर्स यानी क्या होता है? बल्लियों को. वुड, लकड़ियों को. बॉडीज़ मतलब शरीर को. लाइव्स, जीवन को. हर्ट, हृदय को. दे ऑल फॉल विक्टिम टू द माइट ऑफ द विंड, और ये सभी क्या बन जाते हैं बेटा? विक्टिम मतलब शिकार बन जाते हैं. टू द माइट ऑफ द विंड, और ये हवा की शक्ति का शिकार बन जाते हैं. इट्स मीन्स हवा हमको बहुत सारे नुकसान देकर जाती है. ओके बेटा, ये तो अपन ने पोएम तो रीड आउट कर लिए, सेकेंड स्टेंजा तो रीड आउट कर लिया. अब इसके अपन थोड़े क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं, ठीक है. देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अब आपकी बुक में देखते हैं. अगर अपन क्वेश्चन आंसर्स की बात करें तो द विंड एन्जॉय फन वाइल डेस्ट्रॉइंग वीक थिंग. विंड एन्जॉय फन, क्या विंड मज़ा लेती है? वाइल, जबकि. डेस्ट्रॉय वीक थिंग, जब वो वीक थिंगों को डिस्ट्रॉय करती है तो क्या उसको मज़ा आता है? ट्रू और फॉल्स, बताइए आप. हाँ, तो अपन ने फर्स्ट लाइन में पढ़ा था यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट
वीकलिंग, पोकिंग फन एट वीकलिंग, यानी कि तुम कमज़ोर चीज़ों का मजाक बनाने में क्या करती हो बेटा, उसको आनंद आता है, उसको मज़ा आता है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ट्रू। सेकंड, हु आर द प्रे टू द स्ट्रॉन्ग विंड, ठीक है ना, कौन शिकार होता है स्ट्रॉन्ग विंड का, स्ट्रॉन्ग थिंग्स या वीक थिंग्स, कौन सी चीज़ें शिकार बनती है, कमज़ोर चीज़ें या मजबूत चीज़ें, तो कमज़ोर चीज़ें शिकार बनेगी बेटा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग जो होते हैं वो किसी का भी शिकार नहीं बनते। तो इसमें क्या जाएगा, वीक थिंग, क्या जाएगा, वीक थिंग। थर्ड वन आ जाइए, हु क्रशेज क्रम्बलिंग थिंग, हु क्रशेज कौन कुचल देता है, क्रम्बलिंग थिंग जर्जर चीज़ों को कौन कुचल देता है, तो कौन कुचल देता है, विंड, कौन कुचलती है, विंड, विंड क्रशेज क्रम्बलिंग थिंग, कौन करती है, विंड, ठीक है बेटा। फोर्थ वन देखते हैं, इट इज़ द डैश ऑफ द विंड दैट मैटर्स, इट इज़ द डैश ऑफ द विंड दैट मैटर्स, इट इज़ द माइट ऑफ द विंड, ये विंड की शक्ति पर निर्भर करता है कि वो कितना किसी को नुकसान पहुंचाए, तो इट इज़ द माइट ऑफ द विंड दैट मैटर्स, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, माइट, क्या आ जाएगा बेटा, माइट। ओके, तो इसके क्वेश्चन आंसर मैंने ये तो करा दिए। अब दो एडिशनल क्वेश्चन आंसर हैं, हम उन पे भी थोड़ा सा ध्यान देंगे और उनको ढंग से पढ़ेंगे। देखते हैं एडिशनल क्वेश्चन आंसर, आ जाइए। ये दो क्वेश्चन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। नेम द पोयम, पोयम का नाम क्या है, तो विंड, ये सभी बच्चे जानते होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, विंड गॉड डेस्ट्रॉय द क्रम्बलिंग थिंग एज दे डू नॉट हैव पावर टू डैश इट, विंड गॉड डेस्ट्रॉय द क्रम्बलिंग थिंग, विंड गॉड क्या करते हैं बेटा, क्रम्बलिंग थिंग मतलब करता है जर्जर चीज़ों को तो क्या करते हैं, डेस्ट्रॉय, नष्ट कर देते हैं। एज दे डू नॉट हैव पावर, लेकिन उनके पास शक्ति नहीं होती क्या करने की, टू डैश इट, टू बी फ्रेंड इट, उसको बी फ्रेंड करने की शक्ति नहीं होती, उसको नष्ट करने की तो उनमें शक्तियाँ होती है, पर अगर देखा जाए तो उससे मैत्रीपूर्ण ढंग से व्यवहार करने की शक्तियाँ नहीं। ठीक है बेटा, आज के लिए बहुत है, फिर कल हम पढ़ेंगे थर्ड स्टैंजा। जब तक आप इनको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा।